आपकी बात में एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। अगर मन्नत पूरी ना हो तो भगवान को भी बदल दिया जाता है। तो किराएदार और हकदार बदलने की बात करना कोई अचरज की बात नहीं है। लेकिन क्या समाज में इतना बदलाव जरूरी है कि इससे जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो जाएं? इंसान सब कुछ जानते और समझते हुए भी ऐसी राह पर चल पड़ता है जहां धोखा, रुसवाई और कई लोगों की तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। फिर भी वह उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करता रहता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? दरअसल आज की घटना में एक महिला ने अपनी खूबसूरती और अपने जिस्म को एक ऐसा हथियार बना लिया जिससे न केवल एक व्यक्ति की हत्या हुई बल्कि कई लोग जेल के सलाखों के पीछे चले गए और कई घर उजड़ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? यह जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। यह घटना उत्तर प्रदेश के मशहूर जिले आगरे की है, जिसे लगभग सभी लोग जानते हैं। यहीं की रहने वाली सरिता, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है। सरिता के पति का नाम सोमवीर है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल है। उसकी शादी को 12 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। शादी के समय सोमवीर छोटी मोटी कंपनियों में नौकरी करता था और परिवार का गुजर बसर हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे सोमवीर को शराब की बुरी लत लग गई। जब वह शराब पीने लगा तो उसने अपने काम पर ध्यान देना बंद कर दिया। समय बीतता गया और उसकी लत बढ़ती गई, जिससे उसका काम बर्बाद हो गया। एक दिन ऐसा भी आया जब सोमवीर ने अपनी नौकरानी छोड़ दी और बस इधर उधर घूमने लगा। कोई दोस्त उसे शराब पिला देता तो वह पी लेता, नहीं तो किसी से कर्ज लेकर पी लेता। अब उसे शराब की लत पूरी तरह से लग चुकी थी। सरिता ने सोचा कि शायद सोमवीर सुधर जाएगा, लेकिन सोमवीर सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब सरिता के पास कई कर्जदार आने लगे। वे सोमवीर को पूछते, लेकिन जब वह घर पर नहीं मिलता तो सरिता को खरी मोटी सुनाकर चले जाते। वे कहते हैं, तुम्हारा पति हमसे पैसा कर्ज लेकर गया है, उससे कहो कि समय पर लौटा दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सरिता ने कई बार सोमवीर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह समझने का नाम नहीं ले रहा था। सरिता, जो बेहद खूबसूरत थी, अपने पति का साथ देना चाहती थी, लेकिन सोमवीर अब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जहां सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी थी। एक दिन कमलेश नाम का एक व्यक्ति आता है और सोमवीर के बारे में पूछता है। जब सरिता कहती है कि वह घर पर नहीं है तो कमलेश गुस्से में कहता है, अपने पति से कह दो कि मेरा पैसा जल्द से जल्द वापस करे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस दिन मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ेगा, उस दिन मैं तुम्हारे घर को ही फूंक दूंगा। कमलेश की यह बात सुनकर सरिता चिंता में पड़ जाती है। सोमवीर का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि रोज की तरह वह आज भी दारू पीकर आता है। जब भी सोमवीर नशे में घर आता है तो सरिता उससे कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वह उल्टा उसे ही खरी मोटी सुना देता है, गालियां देता है और फिर सो जाता है। यह रोज का ही सिलसिला था। अगले दिन सुबह होते ही सरिता घर का सारा काम निपटा कर नहाती धोती है और एक खूबसूरत साड़ी पहनकर सज धज कर
किसी का इंतजार करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद कमलेश नाम का व्यक्ति सोमवीर को ढूंढते हुए घर पर आता है, लेकिन तब तक सोमवीर घर पर नहीं होता। सरिता कमलेश का हाथ पकड़कर उसे सीधे घर के अंदर ले जाती है और कहती है, आज आपका कर्ज मैं चुका दूंगी। कमलेश थोड़ी हैरानी से पूछता है, यहाँ क्यों लेकर आई हो? अगर पैसा देनी ही है तो बाहर ही दे सकती हो। सरिता मुस्कुराते हुए कहती है, वसूल लीजिए, जितना भी चाहे उतना मुझसे वसूल लीजिए। कमलेश को जल्द ही समझ में आ जाता है कि सरिता उससे क्या कहना चाहती है। इसके बाद वह सरिता के साथ उसके बेडरूम में जाता है और दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। यह सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब कमलेश रोजाना आने लगता है, सरिता के साथ मौज मस्ती करने लगता है। धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों को भी इस बात की भनक लग जाती है। कमलेश नाम का व्यक्ति सरिता के घर आता है और घंटों तक वहां रहता है। अब लोग इस बात का विरोध करने लगे और बार बार सोमवीर को यह बात समझाने की कोशिश करने लगे। सोमवीर एक दिन इस सब के बारे में गंभीरता से सोचता है और महसूस करता है कि उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका, उसके घर को तबाह कर दिया गया और अब उसे इस समय की जड़ को खत्म करना होगा। वह एक योजना बनाता है। एक शाम वह कमलेश को फोन करता है और कहता है, भाई मेरे पास कुछ पैसे आए हैं, तुम आओ और ले लो। पैसे के लालच में कमलेश तुरंत बताए गए स्थान पर पहुंच जाता है, जो कि पूरी तरह सुनसान होता है। वहां पहुंचने पर कमलेश कहता है कि भाई पैसे मुझे दे दो। सोमवीर जवाब देता है, अरे पैसे की क्या जल्दी है, पैसे तो दूंगा ही, हम लोग दोस्त हैं, पहले बैठो और कुछ खा पी लो। इसके बाद सोमवीर उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। जैसे ही कमलेश कोल्ड ड्रिंक पीता है, वह कहता है कि इसका स्वाद कुछ अजीब लग रहा है, किस कंपनी का है? सोमवीर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी पिया है, हो सकता है तुम्हारा टेस्ट खराब हो गया हो, तबीयत ठीक नहीं हो, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, पी लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कमलेश जैसे ही कोल्ड ड्रिंक पीता है, थोड़ी देर में उसे बेचैनी सी होने लगती है। उसे शरीर में अजीब सी हलचल शुरू होने लगती है। असल में सोमवीर ने उस कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिलाया था। जैसे ही कमलेश के सीने में तेज दर्द होता है और वह छटपटाने लगता है, इस दौरान सोमवीर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या के बाद वह वहां से सीधे निकल जाता है और दारू पीने के बाद घर लौट आता है। अगली सुबह गांव के कुछ लोग कमलेश की लाश को पड़ी हुई देखते हैं और तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, लाश को कब्जे में लेती है और गांव वालों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। पता चलता है कि कमलेश एक अमीर और रसूखदार व्यक्ति था और उसकी मौत जहर खाने या हार्ट अटैक से हुई हो सकती है। हालांकि कुछ लोग पुलिस को बताते हैं कि कमलेश अक्सर सोमवीर के घर आता था। इस जानकारी के बाद पुलिस सोमवीर की तलाश शुरू करती है और कमलेश की कॉल डिटेल निकालती है, जिससे पता चलता है कि कमलेश ने आखिरी कॉल सोमवीर को ही की थी। पुलिस जब सोमवीर को पकड़ती है तो वह बिना किसी दबाव के अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और पूरी घटना की जानकारी दे देता है। दरअसल मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे और इसके बदले में वह व्यक्ति रोज मेरे घर आता था और मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाता था। यह बात मेरे लिए
सहन करना मुश्किल हो गया और इसी कारण मैंने उसका कत्ल कर दिया। फिलहाल उस सोमवीर को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि उस औरत का क्या, जिसने अपने पति को बचाने के लिए ऐसा रास्ते का चुनाव किया जो अंत में हत्या पर जाकर समाप्त हुआ, आखिरकार वह कोई और रास्ता भी निकल सकती थी। अपने पति को समझाने के लिए वह कुछ और काम कर सकती थी, जैसे कपड़े सिलाई करना या विभिन्न कंपनियों में नौकरी करना, ताकि अपने पति की मदद कर सके। परंतु ऐसा नहीं है कि मदद करने के लिए किसी बड़े गुनाह का रास्ता अपनाया। इस घटना पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों की क्या सलाह है? इस मामले में क्या हो सकती है? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सलाह और राय के बिना ये कहानियां अधूरी सी लगती है। इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य केवल लोगों को जागरूक और सचेत करना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।